सुअर की कहानी भगवान का उपहार टिया। सुअर की कहानी भगवान का उपहार टिया जरकर। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी अभी नई थी और पिता जानवरों के बीच चलकर उन्हें ज्ञान सिखाते थे जो वे बाद में मनुष्यों को सिखाएंगे, उसने प्रत्येक जानवर को एक उपहार दिया। उसने उन सभी को बगीचे में एक साथ बुलाया और कुछ को सुंदरता का उपहार दिया, कुछ को तेजी का उपहार दिया, कुछ को ताकत का उपहार दिया, और इसी तरह जब तक कि प्रत्येक जानवर को पिता से उपहार नहीं मिल गया। लेकिन पिग वहां नहीं था। पिग स्वादिष्ट जड़ों की तलाश में था और तब तक बगीचे में नहीं आया जब तक कि पिता आखिरी जानवर को उसका उपहार नहीं दे रहे थे। सुअर रोया क्योंकि पिता ने पहले ही अपना उपहार दे दिया था। पिता ने सुअर को रोते हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ। पीआईजी ने कहा, मुझे देर हो गई थी और अब आपने अपने सारे उपहार दे दिए हैं। मेरे पास मनुष्यों को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। पिता ने धीरे से सुअर को अपनी गोद में लिया और उसके भरे हुए पेट को सहलाया, उसकी गीली थूथन को चूमा और उससे कहा कि रो मत। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा उपहार बचा कर रखा है सुअर। सुअर ने कहा, लेकिन मैं सुंदर, मजबूत या तेज नहीं हूँ, मैं इंसानों द्वारा तुच्छ समझा जाऊंगा। पिता ने एक पल के लिए सोचा कि पीआईजी को कैसे समझाया जाए कि उसका उपहार कितना महान था। अंत में, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, सुअर, तुम्हारे भीतर वे सभी उपहार और कुछ और भी हैं, लेकिन क्योंकि वे तुम्हारे भीतर हैं इसलिए उन्हें खोजने के लिए एक बहुत ही विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो अधिक से अधिक ज्ञान की तलाश में है। पिग को समझ नहीं आया, लेकिन पिग ने पिता पर भरोसा किया और जड़ें खोदने के लिए वापस चला गया। मनुष्य बगीचे में आए और उन्हें अपने उपहारों के साथ सभी सुंदर जानवर मिले। लेकिन मनुष्यों ने सुअर की परवाह नहीं की। वह सुंदर या बेड़े या मजबूत नहीं था, और मनुष्य सुअर से दूर रहते थे और उसके आसपास नहीं रहना चाहते थे। अन्य जानवरों को प्राथमिकता देते थे जो शिकार करते थे और अपने उपहार दिखाते थे। फिर थोड़ी देर बाद एक महिला पिग के पास आई और जहां पिग खाना खा रहा था, वहीं बैठ गई। ये पहली बार था कि कोई इंसान पिग के साथ रहने आया था और उसने खाना बंद कर दिया और उत्सुकता से उसे देखने लगा। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उस उपहार को देखा जिसे पिता ने बहुत अच्छी तरह छुपाया था। और वह पीआईजी से प्यार करती थी क्योंकि वह था, और वह उस अद्भुत उपहार के लिए पीआईजी का सम्मान करती थी जो पिता ने उसे मनुष्यों के साथ साझा करने के लिए दिया था। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि पिता ने पीआईजी को क्या तोहफा दिया था। आपको पीआईजी की आंखों में देखना होगा और इसे अपने लिए ढूंढना होगा। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह अलग होगा। ये वह उपहार होगा जिसे उन्हें ज्ञान की खोज में मदद के लिए ढूंढना होगा। बहुत से मनुष्य पीआईजी द्वारा दिए जाने वाले उपहार की खोज नहीं कर पाएंगे। पिता द्वारा अन्य जानवरों को दिए गए उपहारों से वे बहुत चकित हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, वे हमेशा के लिए बदल जाते हैं और दुनिया को कभी भी उसी तरह से नहीं देखते हैं। वे लोग हैं जो सतह के नीचे छिपे खजाने और उपहार को खोजने के लिए पीआईजी की तरह शीर्ष पर मौजूद चीजों के माध्यम से जड़ें जमा लेते हैं। वे सत्य के खोजी हैं जो समझते हैं कि ज्ञान के वास्तव में महान उपहार हमेशा सतह पर नहीं होते हैं, बल्कि छिपे हुए खजाने होते हैं जिन्हें आंखों के बजाय दिल से देखने पर ही पाया जा सकता है। सुअर की कहानी। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी अभी नई थी और पिता जानवरों के बीच चलकर उन्हें ज्ञान सिखाते थे जो वे बाद में मनुष्यों को सिखाएंगे, उसने प्रत्येक जानवर को एक उपहार दिया। उसने उन सभी को बगीचे में एक साथ बुलाया और कुछ को सुंदरता का उपहार दिया, कुछ को तेजी का उपहार दिया, कुछ को ताकत का उपहार दिया, और इसी तरह जब तक कि प्रत्येक जानवर को पिता से उपहार नहीं मिल गया। लेकिन पिग वहां नहीं था। पिग स्वादिष्ट जड़ों की तलाश में था और तब तक बगीचे में नहीं आया जब तक कि पिता आखिरी जानवर को उसका उपहार नहीं दे रहे थे। सुअर रोया क्योंकि पिता ने पहले ही अपना उपहार दे दिया था।
पिता ने सुअर को रोते हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ। पीआईजी ने कहा, मुझे देर हो गई थी और अब आपने अपने सारे उपहार दे दिए हैं। मेरे पास मनुष्यों को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। पिता ने धीरे से सुअर को अपनी गोद में लिया और उसके भरे हुए पेट को सहलाया, उसकी गीली थूथन को चूमा और उससे कहा कि रो मत। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा उपहार बचा कर रखा है सुअर। सुअर ने कहा, लेकिन मैं सुंदर, मजबूत या तेज नहीं हूँ, मैं इंसानों द्वारा तुच्छ समझा जाऊंगा। पिता ने एक पल के लिए सोचा कि पीआईजी को कैसे समझाया जाए कि उसका उपहार कितना महान था। अंत में थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, सुअर, तुम्हारे भीतर वे सभी उपहार और कुछ और भी हैं, लेकिन क्योंकि वे तुम्हारे भीतर हैं इसलिए उन्हें खोजने के लिए एक बहुत ही विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो अधिक से अधिक ज्ञान की तलाश में है। पिग को समझ नहीं आया, लेकिन पिग ने पिता पर भरोसा किया और जड़ें खोदने के लिए वापस चला गया। मनुष्य बगीचे में आए और उन्हें अपने उपहारों के साथ सभी सुंदर जानवर मिले, लेकिन मनुष्यों ने सुअर की परवाह नहीं की। वह सुंदर या बेड़े या मजबूत नहीं था और मनुष्य सुअर से दूर रहते थे और उसके आसपास नहीं रहना चाहते थे। अन्य जानवरों को प्राथमिकता देते थे जो शिकार करते थे और अपने उपहार दिखाते थे। फिर थोड़ी देर बाद एक महिला के पास आई और जहां खाना खा रहा था वहीं बैठ गई। ये पहली बार था कि कोई इंसान के साथ रहने आया था और उसने खाना बंद कर दिया और उत्सुकता से उसे देखने लगा। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उस उपहार को देखा जिसे पिता ने बहुत अच्छी तरह छुपाया था। और वह पीआईजी से प्यार करती थी क्योंकि वह था और वह उस अद्भुत उपहार के लिए पीआईजी का सम्मान करती थी जो पिता ने उसे मनुष्यों के साथ साझा करने के लिए दिया था। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि पिता ने पीआईजी को क्या तोहफा दिया था। आपको पीआईजी की आंखों में देखना होगा और इसे अपने लिए ढूंढना होगा। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह अलग होगा। ये वह उपहार होगा जिसे उन्हें ज्ञान की खोज में मदद के लिए ढूंढना होगा। बहुत से मनुष्य पीआईजी द्वारा दिए जाने वाले उपहार की खोज नहीं कर पाएंगे। पिता द्वारा अन्य जानवरों को दिए गए उपहारों से वे बहुत चकित हो जाएंगे, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वे हमेशा के लिए बदल जाते हैं और दुनिया को कभी भी उसी तरह से नहीं देखते हैं। वे लोग हैं जो सतह के नीचे छिपे खजाने और उपहार को खोजने के लिए पीआईजी की तरह शीर्ष पर मौजूद चीजों के माध्यम से जड़ें जमा लेते हैं। वे सत्य के खोजी हैं जो समझते हैं कि ज्ञान के वास्तव में महान उपहार हमेशा सतह पर नहीं होते हैं, बल्कि छिपे हुए खजाने होते हैं जिन्हें आंखों के बजाय दिल से देखने पर ही पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए।